आप सभी भाई बहनों को शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे और बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें, ठीक है ना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी भ्रामक खबर या र्यूमर आदि को उड़ाने का प्रयत्न नहीं किया है। जो कुछ भी आपको बताया जाता है वो हमारा स्वयं का एफर्ट होता है, हमारी स्वयं की मेहनत होती है, हमारा स्वयं का प्रयत्न होता है, जो मैं आप सभी लोगों के लिए अपेक्षित होकर के करता हूं कि हाँ, आप लोगों का कुछ जो समस्याएं हैं वो अधिकारियों तक, शासन तक पहुंचे और आपकी समस्याओं पर अधिकारी और शासन विचार करें, ठीक है ना। और जो उसमें जो परिणाम निकल करके आता है वो हमारा ही प्रयत्न होता है, ठीक। बाकी किसी भी प्रकार का ना कोई भ्रामक खबर फैलाई जाती है और ना ही किसी प्रकार का कोई र्यूमर उड़ाया जाता है, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपको सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्वत ही बताया था, जो मुख्य याचिकर्ता हैं आपके बीएड बनाम बीटीसी केस के अवस्थी महाराज, हमने पहले ही आप सभी लोगों से कहा था ना कि ये आपका जो आर्डर है ये आर्डर जाएगा कब, मार्च के मतलब 15 मार्च के पहले पहले आना था इसको। लेकिन जब 15 मार्च को चूंकि इतना लंबा आर्डर है, कई बॉडीज़ हैं इसमें, कई पिटिशनर हैं इसमें, और उन सभी लोगों के रिटर्न सबमिशन को पढ़ने के बाद ये आर्डर थोड़ा सा डिले हुआ। ये आर्डर आप सभी लोगों का इसलिए डिले हुआ क्योंकि ये बेंच लगातार बैठ नहीं रही है, ठीक है ना। अगर ये बेंच लगातार बैठती तो जाहिर सी बात है कि आपका आर्डर इसी मार्च में डिलीवर हो जाता। लेकिन अब ये आर्डर आप लोगों को पहले ही बताया था ना कि अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में, मतलब 15 अप्रैल के पहले पहले आएगा, ठीक है ना। तो ये एकदम क्लियर और कन्फर्म है कि 15 अप्रैल के पहले पहले आपका आर्डर आ जाएगा। और जब तक आप सभी लोगों का आर्डर नहीं आता है तब तक ना तो यूपी टेट आएगा, एकदम प्रमाणित हो गई ना। हमने शुरुआत से ही आप सभी लोगों को बताया था कि जब तक बीएड बनाम बीटीसी का केस फाइनल नहीं होता है तब तक आप सभी लोगों का ना तो यूपी टीईटी आएगा और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। आज कुछ लोग जो है मतलब गए थे जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद चिल्लाने, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुट्ठी भर लोग गए और हो हल्ला करके मजा लेकर के चले आए, है ना। तो शासन को आप मजबूर या लाचार नहीं कर सकते। शासन को प्रेम से, मोहब्बत से समझाना पड़ता है, अपनी बातें शांतिपूर्वक ढंग से रखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के ज़्यादा ही संवेदनशील हैं कि हमें भर्ती मिलनी चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो अभी आपके ऊपर स्वयं तलवार लटकी हुई बीएड वालों के ऊपर, है ना। बीएड को डिफेंड करने में गवर्नमेंट खुद ही लगी हुई कि हम बीएड को डिफेंड कर लें। और बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आएगा, पहले यूपी टीईटी होगी। और मैं आप सभी लोगों को गारंटीड ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इसके बाद जो प्रमोशन की लिस्ट आप सभी लोगों की 30 अप्रैल तक आने वाली है, 30 अप्रैल तक जो प्रमोशन की लिस्ट आएगी, लगभग 25,000 पदों पर प्रमोशन हो रहा है, तो उतनी सीटें और रिक्त होंगी। और 31 अप्रैल सन 2023 तक जो अध्यापक रिटायर होंगे, जिन्हें सत्र लाभ मिलेगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जिनको सत्र लाभ नहीं मिला होगा वो 30 मार्च तक रिटायर हो जाएंगे। और जब रिटायर हो गए तो वो भी पद खाली होंगे और आपके पदोन्नति से भी पद खाली होंगे। तो यूपी टीईटी पहले विज्ञापन तो आने दीजिए। आप लोग चाह रहे हैं कि पहले ही विज्ञापन आ जाए, यूपी टीईटी आए चाहे ना आए, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी और इन्हीं सब हेर फेर में आपकी एडेड जूनियर भी अटकी पड़ी है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोग ज़्यादा हो हल्ला ना करिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर के बाद और यूपी टीईटी के विज्ञापन जारी होने के बाद 100% आएगी, निश्चिंत रहिए इसके लिए, ठीक है ना। टेंशन मुक्त रहिए। अब बार बार अधिकारियों के सर पे जा करके आप हो हल्ला करेंगे तो जाहिर सी बात है अधिकारी निगेटिव ही जवाब देंगे फिर। क्यों? क्योंकि अब वो अधिकारी हैं भैया, उनको अच्छे से समझाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है ना। आप किसी भी तरीके से उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए शांतिपूर्वक ढंग से।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके 72,825 को लेकर के। देखिए 72,825 में जितने विद्यार्थी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ेंगे, उन विद्यार्थियों को लेकर के हम सर्वोच्च न्यायालय में याचिका करेंगे। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में 3,500 विद्यार्थियों को सम्मिलित कराया और आज वो विद्यार्थी नौकरी पाने की लाइन में खड़े हुए हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का भी कुछ भला हो, नए विज्ञापन वालों जो 2012 में 75 हज़ार रुपये जो है मतलब पारितोष के रूप में आपने चढ़ा करके आप चले आए और चुपचाप घर में आकर के बैठ गए हैं, आपका विज्ञापन लीगल, आपने पैसा लगाया, आपने सारी चीज़ें की, फिर भी आप आज बैठे हुए हो। और जो जिनका विज्ञापन निरस्त हुआ, जिनका विज्ञापन का पैसा वापस हो गया, 500 रुपये का ड्राफ्ट, आज वो नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखा। गवर्नमेंट ने भी उनके उस मजबूती के पक्ष को काउंटर करने का प्रयत्न नहीं किया, है ना। तो अगर आपके लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका हो रही है, अगर आप कुक मंडूक बन के बैठे रहेंगे कुएं के मेढक की तरह कि अरे आर्डर आएगा तो हमारा भी हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। जो भी लाभ मिलता है याची लाभ मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको विजय चाहिए तो, नहीं विजय चाहिए तो फिर इंतजार करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जुड़ना है तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ में। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं यूपी की तरफ। यूपी में आज वन रक्षक का एक परिणाम जारी किया गया है, जो मतलब दौड़ वगैरह हुई थी। लगभग 176 विद्यार्थियों की क्वालिफाई होने का लिस्ट जारी किया गया है और ये विद्यार्थी अब आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे। और रही बात आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम की, तो ये क्लियर हो गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आप लोगों का ये परिणाम आ रहा है, ठीक है ना। और कल की डेट में एक सुनवाई लगी हुई शुक्रवार को लेखपाल भर्ती का, और पूरी उम्मीद है कि अगर ये सुनवाई हो गई तो निश्चित है कि आपका ये केस डिसमिस हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला न जाने पाएगा, टेंशन न लीजिए। आप लोगों का विज्ञापन रिजल्ट आने के बाद आपके विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, नए विज्ञापन की प्रक्रिया, क्योंकि लगभग 12,000 पद, ठीक है ना, 12,776 पद खाली हैं आपके किसके, लेखपाल भर्ती परीक्षा के, ठीक है ना। और इन पदों पर विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इसी पीईटी में, ठीक, मतलब टुकड़े टुकड़े करके आएगा, कभी 6500 आएगा तो अगली बार भी कुछ पद आएंगे, ठीक है ना। और एक बात आप सभी लोगों को और भी मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार ने पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया है आपको पीईटी में एक निश्चित कट ऑफ जारी करने के लिए। जैसे आप लोग टीईटी देते हैं तो उसमें 82 और 90 अंक होता है क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से आप सभी लोगों को पेट में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अभी तक आप सभी लोगों ने जितने 100 अंकों का पेपर दिया, अब ये 150 अंकों का होगा और आप लोगों को एक निश्चित अंक प्राप्त करना होगा जो कि शासन निर्धारित करेगा, ठीक है ना। तो एक निश्चित कटाव के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है यूपी की तरफ से और ये सूचना आप सभी लोगों के लिए बेहद लाभप्रद है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके वीडियो की नई वैकेंसी को लेकर के। जैसे ही वीडियो के री एग्ज़ाम की लेकर के तैयारियां आरंभ हुई, सेंटरों का पूरा ब्यौरा मांगा गया और सोमवार से सेंटरों की लिस्ट मिलना यूपी को आरंभ भी हो जाएगा। और जहां तक सूचना प्राप्त हो रही है कि 28 मई को आपका वीडियो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, कराया जाएगा और यही डेट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली भी है। तो देर मत करिए, चुपचाप अपनी तैयारियां करिए। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है, बीएड एंट्रेंस में क्वालिफाई करना है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की किसी भी कोर्स में आपको दाखिला लेना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 पर अगर पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो शुल्क कम है। अगर आप हार्ड कॉपी में अपने घर के एड्रेस पे उसको रिसीव करना चाहते हैं तो थोड़ा शुल्क ज़्यादा है, ठीक है ना। आप उसे 9721411385 पर बुक कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट में हैं, भैया आप ये जान लीजिए कि आप
अगर इंतज़ार करते रहेंगे तो इंतज़ार ही करते रहेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर उसमें कुछ एक्टिविटी आपको करनी है तो आप हमारी याचिका से जुड़िए, आपको लाभ की स्थितियां उत्पन्न होंगी। जाहिर सी बात है आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन पैरवी लायर के माध्यम से की जा रही है और आपका पक्ष बड़ी मजबूती से जो हाई कोर्ट में रखा जा रहा है। तो देर किस बात की है, आप 9721411385 पर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी खबरें प्रसारित की जाती हैं हमेशा ही वो खबरें सत्य और प्रमाणिक हुई हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके इस भाई का 100% एफर्ट शामिल होता है। बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, तो देखिए ये परीक्षा आप सभी लोगों को जून में देखने के लिए मिलेगी, जैसे 2018 का देखने के लिए मिला था, है ना। जून में आप सभी लोगों को ये प्रक्रिया देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन एक बात और भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में नॉन बीएड का जो मुद्दा है इस पे अधिकारी असहमत दिख रहे हैं। मतलब कि अगर इसको लागू किया गया तो टीजीटी की नियमावली को लागू करने के पक्ष में अधिकारी लोग जाते हुए दिख रहे हैं कि अगर राजकीय और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की नियमावली एक होनी चाहिए। तो इसके लिए भैया तो बड़ा जो है बकझकाई हो जाएगी, है ना। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कल परसों की डेट में किस बात पे मोहर लगती है कि नॉन बीएड कला में रहेगा या बीएड की डिग्री वहाँ भी एसेंशियल हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी बाहर होंगे। लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन में 1 जुलाई से आयु की गणना की जा रही है, विद्यार्थियों ने कहा सर 1 जनवरी से होना चाहिए, है ना। और यदि 1 जनवरी से होता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। ये प्रस्ताव जब हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों तक पहुँचाया तो उन्होंने शासन का मामला कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया भैया, है ना। अब शासन के पास रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। जो कुछ भी मुमकिन होगा सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवश्य ही किया जाएगा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, विज्ञापन आदि के टेंशन छोड़ दीजिए, चुपचाप अपनी तैयारियों में लगिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को एक बात के लिए और भी स्पष्टीकरण देना चाहता है। शासन इस समय 2 रास्तों पर आकर के खड़ी हो गई है। पहला क्या कि भैया वित्त विहीनों को मानदेय देना है। दूसरा क्या कि नया आयोग बनाया जाए या पुराने आयोग से ही काम चलाया जाए, ठीक है ना। मतलब वो कसमकस की स्थितियों में पड़ गए हैं। आप जानते हैं नए आयोग में तकरीबन 70 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे प्रति माह, क्योंकि जो सदस्य रहेंगे, जो उसकी कार्य पद्धति है, जो कार्य प्रणाली है, उस आयोग को बनाने का मतलब है कि कम से कम 70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का राजस्व जाएगा, ठीक है भाई। इतने कर्मचारी रहेंगे, सदस्य रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, परीक्षा नियंत्रक रहेंगे, कोषाध्यक्ष रहेंगे, मंत्री रहेंगे, महामंत्री रहेंगे, दुनिया भर के मतलब पद उसमें क्रिएट किए जाएंगे और 20-20 सदस्य रहेंगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कंट्रोलर रहेंगे, सचिव रहेंगे, उप सचिव रहेंगे, इतने सारे अधिकारी रहेंगे और लगभग 3600 स्टेनोग्राफर कार्य करेंगे। तो इतनी लंबी फौज, जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा अपना जो है वो जेब ढीला करना पड़ेगा, है ना। तो शासन इस समय दोनों चीज़ों पर विचार कर रही है कि हमको चयन बोर्ड बहाल करना है या नया आयोग बनाना है। और कल परसों में ये चीज़ें डिक्लेयर भी हो जाएंगी। अगर नया आयोग गवर्नमेंट चाहती है बनाना तो कल परसों की डेट में, मतलब संडे या मंडे को, ठीक है ना, आप सभी लोगों को सैटरडे को तो नहीं, लेकिन हाँ संडे को या मंडे को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आयोग बनेगा या आपका चयन बोर्ड ही बहाल होगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी जो है चयन बोर्ड की तरफ ही इशारा करने लगी हैं। जो प्रधानाचार्यों के रिक्त अध्याचन है और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जो वैकेंसीज हैं उनके अध्याचन फिर से चयन बोर्ड प्रेषित किए जा रहे हैं, है ना। तो ये भी संकेत है कि हो सकता है चयन बोर्ड को ही बहाल करके गवर्नमेंट परीक्षा कराए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आपके टीजीटी 2011 बायोलॉजी का इंटरव्यू, ठीक है ना, जब तक सदस्य वहां आएंगे नहीं तब तक इंटरव्यू होगा नहीं। और नई शिक्षक सेवा नियमावली आप सभी लोगों की जो नए आयोग की बन रही है उसमें किसी भी प्रकार का प्रशिक्षित स्नातक में इंटरव्यू का कोई प्रावधान ही नहीं है। जब प्रावधान ही नहीं तो उसमें इंटरव्यू कराएगा कैसे? अगर कराएगा भी तो उसकी नियमावली के विपरीत होगा। इसलिए नए आयोग के माध्यम से आप लोगों का इंटरव्यू तो नहीं हो सकता। अब शासन बीच का रास्ता तलाशेगी, क्या होगा ये आप लोगों को 1-2 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसी ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।